पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इंडिया लौट आने का। थैंक यू उसके लिए। घर का लड़का देश की सेवा करने के लिए देश का बॉर्डर में था। एक दिन हमारा ही मुल्क तो पहले था पाकिस्तान, अभी हमारा जो दुश्मन देश है उसमें चला गया। कैसा लग रहा था उस टाइम में? हम दूसरे के देश में जब जाते हैं तो सभी के साथ ऐसा होता है कि हम दूसरे के देश में बैठे हुए हैं, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। इसके लिए हम भारत के जवान और सैनिक हैं, इसके लिए डरने से हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा। एक लड़का जो कि रिसरा से उठ के बॉर्डर में गया, फिर जाके पाकिस्तान में कोई अनजान शहरों में या अनजान जेलों में वहाँ पर बस गया है। तो उसी टाइम में क्या लग रहा था कि जिस देश में आपको पला है, बड़ा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, फिर एक अनजान शहर में चला गया, फिर लौट के इंडिया आ सकता है कि नहीं सकता है, ये मन में आपका ख्याल नहीं आ रहा? ये तो रहता है कि अगर इंडिया में वापस आना था तो 2-4 दिन ही रहना था, लेकिन मुझे काफ़ी समय हो गया तो मैंने आज छोड़ दी थी कि मैं इंडिया दोबारा आ पाऊँगा या अपने माँ बापा या अपने बीवी बच्चों से मिल पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। इसने का मैंने आज छोड़ दिया था। फिर भी घर का टेंशन रहता है कि मैं नहीं जाऊँगा तो मेरा परिवार बिखर जाएगा और परिवार काफ़ी टेंशन में होगा। इंडिया में हो क्या रहा है ऐसा कुछ मुझे कोई जानकारी नहीं थी। आपको लापता होने का जो खबर मिला था हमारा स्वराष्ट्र मंत्री को, नरेंद्र मोदी को, उन लोगों ने आपके लिए बीएसएफ से बात किया, फिर बीएसएफ ने जाके वहाँ पर जो रेंजर्स था पाकिस्तान का वहाँ से फ्लैग मीटिंग भी किया है। तो इसका यशस्वी प्रधानमंत्री का कितना आपको लाने का क्या आप कहेंगे उनको? इन हम एक्चुअली मैं तो इंडिया में था नहीं, मैं एक्चुअली पाकिस्तान में था। तो इंडिया के दौरान में हमारे श्री नरेंद्र मोदी सर, गृह मंत्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह ने जो भी किया हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा बात है और हमारे देशवासियों के लिए बड़ा बात है। आज इनके लिए केंद्र के अमित शाह जो भी हैं या हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बदौलत हम निश्चित होकर भय होकर खड़े रहते हैं, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। तो जवान के साथ कुछ भी होगा तो हम निश्चित होते हैं कि हमारा सबसे बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इसलिए हम लोग डर से और निश्चित होकर काम करते हैं। एक कहावत है कि पाकिस्तान का कोई आदमी हो या कोई जनरल हो या कोई आर्मी हो, अगर वो इंडिया में आके किसी मिशन से मर गया तो वो पाकिस्तान उनको नहीं लेता है। लेकिन इंडिया का एक जवान के लिए, जो देश भर का आपके लिए, पूरा देश में जो 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 कांड हुआ सब जगह में दुआ कर रहा है, सब जगह में बोल रहा है कि देश की जवान कब आएगा। रिसरा में आपका मम्मी भी पूजा पाठ कर रहा था, आपका वाइफ भी पूजा पाठ कर रहा था, आपका पापा भी उस दिन आया था, पापा भी बोला कि मेरा बेटा जरूर आएगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस, एक इंडियन सेना का जो कॉन्फिडेंस, वो कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस इसलिए आता है कि क्योंकि हमारा माँ बाप को इसलिए आता है कि हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है और मैंने अपने बेटे को ऐसा कुछ सिखाया नहीं है और दूसरे का कभी हमने भला बुरा नहीं किया है। तो हमारा बेटा इस चीज़ पे बेस पे हमारे माँ बाप को रहता है कि हमारा बेटा वापस आएगा, क्योंकि हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो वापस आएगा। बाकी रहा सरकार का, तो सरकार भी ड्यूटी कर रहा है, तो गवर्नमेंट सरकार की भी जिम्मेवारी है हमारे जवान को वापस लाना। जैसे नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, अमित शाह जी बैठे हुए हैं, श्री हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इनकी भी जवाबदारी बनता है कि हमारा जवान सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे और देश के लिए हर समय तैयार रहे। मैंने टीवी में भी देख रहा था जब आप पहली बार इंडिया में कदम रखा, फिर काल जो हावड़ा स्टेशन से यहाँ पर आया, इतना मीडिया आपके पास था, आपको कुछ बोलने का शक्ति भी नहीं था। तो आज अभी जो आपका रिश्ता में आप बैठे हुए, आप अपना ही खाट पे बैठे हुए हैं, कितना रिलीफ मिल रहा है, कितना सुकून मिल रहा है दिल को? ये हमारे साथ नहीं, देश के सारे जितने सैनिक हैं घर आते हैं, अपने परिवार से, अपने मम्मी पापा, सारे रिश्तेदार दोस्त से मिलते हैं, तो सभी के साथ रिलैक्स महसूस करते हैं, जो कि सारे करते हैं। वो चीज़ मैं भी आने के बाद फील कर रहा हूँ और मैं दूसरे देश से आया हूँ तो मैं उनसे ज़्यादा बेहतर फील कर रहा हूँ कि मैं अपने इंडिया वापस दोबारा। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जब आप पाकिस्तान में गए तो इंडिया का जो रहने और यहाँ का जो परिवेश, वहाँ का परिवेश सेम है, आदमी लोग सब सेम है? ऐसा कुछ भी मुझे नहीं जानकारी आपका दिया गया, आंख बंद कर दिया था? जानकारी नहीं दी गई
कि यहाँ का इंडिया का कल्चर क्या है, पाकिस्तान का कल्चर क्या है, क्योंकि वहाँ भी फ़ौज बैठी हुई है, सेना उनकी भी है और हमारे इंडिया की सेना है। तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने कोई नॉलेज देना नहीं चाहते हैं, जिस हिसाब से हमारे को इंडिया को जानकारी प्राप्त। वहाँ का आपके साथ कैसा व्यवहार कैसे किया वहाँ पर? सर जो भी हुआ मैं सही सलामत रह गया है और सभी का आशीर्वाद है देशवासियों का और इसरा के हमारे सारे वासियों ने काफ़ी प्रार्थना की होगी, प्रे की होगी, जिसकी वजह से मैं अभी माँ बाप के पास अपने बैठा हूँ। अब जब वहाँ पर 22 दिन रहा, कुछ खाने पीने का तो नॉर्मल जो सिपाही को लेके जाता है तो उसके लिए तो कुछ तो बंदोबस्त करता है, ऐसा तो नहीं है जो हम लोग जेनोवा चुक्ति में जो किया था उसके ऊपर से? जो भी मेरे साथ हुआ वो मैं अपने डिस्टर्ब हो रखा हूँ और उस चीज़ को मैं शेयर करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जब भी लड़ाई लगी जो मेरे साथ हुआ हमारे जवान सारे जानते हैं, उसका बदला हम दोबारा अगर गलती से उनसे कोई भी मिस्टेक होगा तो उसका बदला हम जरूर लेंगे। मतलब एक भारतीय जवान आज आपका यहाँ पर बैठ के आपका रिश्ता में बैठ के आपका घर में बैठ के ये शपथ ले रहा है कि अगर पाकिस्तान ने हमको ऊपर कुछ करेगा तो हम उसको मुंह तो जवाब देंगे। वो हर समय हमारा पाकिस्तान दुश्मन देश है, हम हर समय सोचते हैं कि वो जैसा हमारे साथ करेगा उसका अगर वो ईंट से जवाब देगा तो हम पत्थर से उसका जवाब देने के लिए सेना तैयार है। जब आपको तो पता था कि आपको रिहा कर जाएगा, जब आप पहली बार इंडिया का जो धरती पे पाँव रखा उस टाइम में कैसे महसूस हो रहा था? इंडिया के समय पे जब भी मैं धरती पे अटारी बॉर्डर से विड्रॉ हुआ हाँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरा मैं सुरक्षित आ गया और मैं अपने देश में वापस आ गया तो अपने को रिलीफ महसूस कर रहा था कि मैं दूसरे मुल्क से बच के अपने देश में आ गया। जो पहली बार आया था आपका जो दोस्त था, जो आपके साथ बटालियन का जो दोस्त था, आपका जो ब्रिगेडियर था, आपका जो बीएसएफ का जो सुपीरियर था, तो उनके साथ बातचीत करने के बाद क्या जो फीलिंग्स वो हमको मतलब प्लीज़ बताइए हमारा दर्शकों को। हमारे जितने ऑफिसर थे, हमारे जितने जवान वहाँ प्रेजेंट थे, हमारे को लाने के लिए काफ़ी महसूस किए। तो हमें वापस आने के बाद उन्होंने हमारे साथ फुल माइंड रहने के लिए और रिलैक्स होने के लिए काफ़ी हेल्प किए, क्योंकि मैं काफ़ी डिस्टर्ब में था। तो उन्होंने हमारे जितने बड़े अफसर थे काफ़ी उन्होंने सहयोग किया, जिसके वजह से मैं काफ़ी अभी घर में आने के बाद रिलीफ अगर महसूस कर। फिर कभी मौका मिले बॉर्डर में जाने के लिए तब आप क्या करेंगे? हमारे को ऐसा ट्रेनिंग ही दिया जाता है, या तो लड़ाई दोबारा भी लड़ जाए तो हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग के पीरियड में हमारे को सारे कुछ सिखाया जाता है, जिसके लिए हमें डरना निडर होकर वहाँ काम करना पड़ता है। तो उसके लिए कोई बात नहीं है, हमें दोबारा जाना पड़े तो हम निडर होकर जाएंगे। आप जब पाकिस्तान में था तो आपको पहलगांव की जो कांड हुआ था उसके बारे में कोई पता नहीं था, लेकिन जब इंडिया में आने के बाद पहलगांव कांड का जो बात आपके पास खबर आया तो आपको उस चीज़ में आपको क्या चाहिए, माने जो पहलगांव कांडों में जो हुआ है वो हमें पहलगाम का जब खबर हुआ तो हमें ये पता था कि मैं इंडिया वापस दोबारा आ नहीं पाऊँगा, क्योंकि पहलगाम का जो हादसा हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हो गया। इंडिया के लिए बहुत बड़ा चुनौती था और इंडिया उसका जवाब पाकिस्तान को दिया है, जो कि पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाए। फिर से अगर पहलगांव कांड होगा तो एक जवान होके जवान की नज़रिए में आप क्या करेंगे? अगर पहलगाम में दोबारा ऐसा कुछ कांड होगा तो इससे बड़ी जवाब उनको दोबारा दिया जाएगा। आप यहाँ पर आए, आपका मम्मी और आपका वाइफ बोला था कि बेटा जब लौट के आएगा तो मिष्टी दोई और रसगुल्ला खिलाएंगे, खिलाया? वो सभी के माँ बेटा घर पे वापस आते हैं, युद्ध से वापस आया या युद्ध के दौरान में मैं फंसा था तो माँ बाप को खुशी होता है। माँ बाप ने मिठाई दही जो भी है आरती उतारा कि मेरे बेटे का पुण्य जन्म हुआ है। ये हमारे साथ नहीं, इंडिया के जितने सैनिक हैं और इंडिया के जितने जवान देश की सेवा में लगे हैं, ये सभी के माँ बाप उसी के हिसाब से माने हमारे माँ बाप के हिसाब से उनके भी माँ बाप अपने बेटे को करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। पहलगांव कांड के बाद इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर किया था, फिर एक चर्चा में था कि देश की जवान को देश में वापस लाओ। आप एक जवान होके जो यंग जनरेशन है, देश का जो यंग जनरेशन है, आपके माध्यम से कुछ मैसेज? समझा नहीं सर क्या बोल। मतलब आप एक सेना हो, आपको यंग जनरेशन में देश में आपको लौटने का टाइम देश बहुत विश किया कि भारतीय जवान को भेज दो, हमारा ये पूजा पाठ किया है। तो जब आप लौट के आएंगे तो देश को कुछ मैसेज आपके माध्यम से? मैं अपने भारत को और भारत के देशवासियों को बहुत
सगुजार हूँ। उन्होंने काफ़ी प्रे किया कि हम रिछड़ा के हुगली के रहने वाले अपने देश इंडिया वापस, उनकी प्रे और प्रार्थना के वजह से और उनकी मदद से आज मैं अपने माँ बाप, अपने परिवार और सारे देश बंधु जो भी हैं हमारे मित्र से मैं मिल पा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।